राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है और बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 67 उम्मीदवारों को उतारा है। अब बीजेपी की लिस्ट में लाडवा से सीएम नायब सैनी, कालका से अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। बीजेपी अपनी लिस्ट को ऐतिहासिक बता रही है। चुनाव सह प्रभारी विप्लव देब की माने तो हरियाणा के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ टिकट कभी भी जारी नहीं किए गए। साथ ही बीजेपी का दावा तो यह भी है कि लिस्ट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। अब विप्लव देब ने कहा कि सूची में पिछड़ा वर्ग को अहमियत दी गई है, सभी वर्गों पर ध्यान रखा गया है। अब बात कांग्रेस की करें तो पार्टी में आज भी टिकट को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन बची हुई सीटों पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। अब बताया यह जा रहा है कि कल यानी कि शुक्रवार को भी कांग्रेस की बैठक होनी है। इसके साथ ही बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर भी चर्चा हुई है। दूसरी तरफ जेजेपी और इनेलो भी अपनी अगली लिस्ट की चर्चा को लगातार जारी रखे हैं। माना यह जा रहा है कि जेजेपी इनेलो जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट को भी जारी कर सकती हैं। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के 67 उम्मीदवार नैया पार करेंगे? कांग्रेस आखिर अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर पाई है? जेजेपी और इनेलो की अगली लिस्ट में आखिर जो मौका है वो किन कैंडिडेट्स को मिलेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, आज इस पर भी करेंगे चर्चा। जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की जो विधानसभा निर्वाचन होने वाली है, उसके लिए पहला जो लिस्ट है तो कल शाम को जारी किया गया और उसमें 90 में से 67 सीट हमने कल रिलीज किया है। और पहला ही लिस्ट इतना बड़ा, इससे प्रमाणित करता है भारतीय जनता पार्टी की विश्वास, संगठन का ताकत और साथ ही साथ एक स्पष्ट नेतृत्व के तरफ इशारा करता है। पहला लिस्ट में 67 निकाल दिया। हरियाणा के इतिहास में इतनी बड़े लिस्ट एक साथ मुझे नहीं लगता 2-4-15 साल में किसी पार्टी ने निकाल पाया। एक साथ 67। आप यहाँ जो अपोजिशन देखो उनको कितना निकाल पाता है, तब मुझे आके बताना। पहला लिस्ट उनका जब निकलेगा देखना कितना संख्या है, और मैं लिख के आपको दे दूंगा। 67 के इर्द गिर्द में भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो अंत करो शब्द बोला ना, वो इनके लिए ही प्रयोग होता है और उसीलिए वो बैठे हुए। एक बहुत बढ़िया चयन की प्रक्रिया में से जो नाम सामने आए, सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं, सभी जीतने वाले उम्मीदवार हैं। और जो ये सूची बनी है, इसी सूची में से जो सरकार बनाने के लिए विधायकों की आवश्यकता वो पूरी हो जाएगी। अगली जब 22 की सूची आएगी तो एक्स्ट्रा होंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी, एससी समाज, बीसीए समाज, सभी समाजों का, और ऐसे जो राजनीतिक तौर से जिन समाजों को स्थान नहीं मिलता उनको भी देने का काम किया है। जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है नुकसान जरूर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पार्टी छोड़ने वाले नहीं है, सभी पार्टी के लिए काम करेंगे। और जो कष्ट कार्यकर्ता को होता है उससे हम बातचीत करके मनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी ने पार्टी नहीं छोड़ दी भाई, किसी ने पार्टी नहीं। हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं। होता है कमल का फूल एक जगह जाएगा, वो 2 जगह नहीं जा सकता, क्योंकि एक फूल है, लेने वाले कई हैं, देना एक को है। हम समझाएंगे ना, ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर लीडर हैं कर्णदेव कंबोज जी, लक्ष्मण नापा जी, हमारे विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं मजबूत विधायक है।
और सरकार आएगी, हम मिलकर के सब काम को आगे बढ़ाएंगे ना। और हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता एकजुटता से तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। जिस प्रकार से मैं बात कहता था कि मुख्यमंत्री सैनी तो कटी पतंग की तरह है, कल ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है। और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देख लेना, सैनी साहब हरियाणा छोड़ो, कुरुक्षेत्र जिला छोड़ो के लिए लाडवा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही दिन रात एक कर रहे हो। जो बीजेपी कहा करती थी कि जेजेपी के इतने विधायक छोड़ गए, ये छोड़ गए, आज 24 घंटे भी नहीं हुए और रुझान आने शुरू हो गए। और रुझान क्या है? रुझान है कि उस बीजेपी के 3 मंत्री, 2 प्रदेश अध्यक्ष, 11 या 13 विधायक, कई जिला अध्यक्ष, सैकड़ों अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये तो मैदान छोड़ के, और ये तो अभी शुरुआत है। वो हमें तोड़ रहे थे, वो ये सोचते थे हमारा संगठन कमजोर है। हमारे तो शायद संगठन के 5 साथी गए होंगे, 7 विधायक ही गए थे। मगर आज पता चल गया कि बीजेपी तो बुलबुला था, उनका तो संगठन भी कमजोर था, विधायक भी कमजोर थे, इसलिए तो सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें छोड़ गए। देखिए, कोई जो अब से 2 घंटे पहले जब मैंने आपको बाइट दी थी, तो 2 घंटे की बाइट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। जो 2 घंटे पहले आपको मैंने सब बताया था, और मैं यही कहना चाहता हूँ, 2 घंटे पहले वाला जो मेरा सारा बयान था वो टाइम चेंज करके आप चला दो, चाहे वही है बात। कब आएगी सर? इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्रक्रिया हमारी चल रही है टिकट वितरण की, और पार्टी का जो एक प्रणाली है जिस प्रकार से, तो वो सारी 1 स्टेप एट अ टाइम चलता है। और कांग्रेस पार्टी, हमें पूरा विश्वास है, पूरा आकलन करके मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। सभी सांसदों से एक करके सबने अपने सुझाव कमेटी के आगे रखे हैं। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 10 साल की सरकार के बाद अपनी सीट ही निर्धारित करने के लिए सीट बदलें, चुनाव में सीट ही उन्हें सेफ ना हुई हो, अपनी बदल रहे हैं, तो क्या परिस्थिति होगी प्रदेश में, धरातल में आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, उसमें तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। मैंने पहले भी कहा, आज भी वो है, हाईकमान का फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला एंड में ही आता है, तो वो जब भी फैसला करेंगे ऐसा फैसला। भाजपा के इस पर जो आवेदन आए हैं, क्या स्ट्रॉन्ग लगते हैं आपको? क्योंकि एक लिस्ट तो दूसरी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी उसमें आ चुकी है, नहीं कुछ देखो, आप देख ही रहे हो ना, बाहर 10 साल बाद भी बाहर से पकड़ कर वो कैंडिडेट बना रहे हैं, तो वो तो सत्ता में रहे ना, क्या कारण है। और आप देख लीजिए, उनके सीनियर नेता भी मिसिंग, और बहुत ही लोगों में साफ दिख रहा है कि ये हताश हो चुके हैं भाजपा। तो अमित